वली हक है, फतक को बतूल का हक मानना ये हक है। तुम नबी को सब कुछ मानो, रसूल ना मानो, कुछ भी नहीं मानो। अली को सब कुछ मानो, वली ना मानो, कुछ भी नहीं मानो। बतूल को सब कुछ मानो, फतक ना मानो, कुछ भी नहीं मानो। इसलिए जब सैयदा दरबार में गई थी, बड़ी बड़ी बेहतरीन बात, जब सैयदा दरबार में गई थी तो नबी की बेटी ने अपनी फजीलत वाली आयतें नहीं पढ़ी। ले जी, मैं इस्लामाबाद में जिगर हथेली पे रख के बात करने लगा हूं। इतना बड़ा जिगर चाहिए ये बातें मिंबर पे करने के लिए। बीबी ने 40 आयतें पढ़ी है दरबार खिलाफत में। बीबी ने एक आयत भी अपनी फजीलत की नहीं पढ़ी। बीबी इन्नमा युरीदुल्लाह पढ़ सकती थी, बीबी सूरह कौसर पढ़ सकती थी, बीबी आया कदर पढ़ सकती थी। बीबी ने फजीलत वाली आयतें नहीं पढ़ी, बीबी ने अपने हक वाली आयतें पढ़ी, जिससे बीबी का हक साबित था। फजीलत साबित करने के लिए नहीं आई थी, हक साबित करने के आई थी। क्योंकि जो सामने बैठा था अगर वो फजीलत का इनकार करता तो वो गुनाहगार हो जाता, लेकिन हक के इनकार से बंदा गुनाहगार नहीं होता, काफिर हो जाता। हक के इनकार से बीबी ने हक कहा, फजीलतें नहीं मनवाई। इन्हें कोई इनकी फजीलत को ना माने तो ज्ञान की फजीलत में कमी आ जाएगी। इनकी बीबी ने दरबार में फजीलत वाली आयतें नहीं पढ़ी, हक वाली आयत। अल्लाह ने कुरान में इनका हक बनवाया है। काफिर और होता है, फाजिर और होता है। काफिर कौन होता है? जो इस्लाम की हदूद के अंदर आए ही ना, वो काफिर। जो अंदर आके अंदर से हद को तोड़े वो फाजिर है। जो बाहर खड़ा हो और हदूद में आई ना, वो काफिर है। जो आके दायरे में फिर हद को तोड़े वो फाजिर है। जिसने बाहर से देखा उसने फजीलत का इनकार किया, जिसने अंदर से हद को तोड़ा उसने हक का इनकार किया। काश कोई जुमला ये कोई और पढ़ता और मैं सुनता। बीबी सिर्फ काफिर करने नहीं आई थी, फाजिर भी करने आई। अली की बेटी ने शाम के दरबार में खड़े होके ये जुमला कहा था, ए फासी को फाजिर, तूने इस्लाम की हदूद को तोड़ा, तुमने हमारे हक को तस्लीम नहीं किया। बीबी दरबार में खड़ी, अली की बेटी, फातिह शाम, सामने तख्त पे बैठा हुआ, जाहिरन मुसलमानों का खलीफा बना था। अब जरा जंग देखना अली की बेटी की। बीबी ने कहा, क्यों कत्ल किया तूने मेरे भाई को? मैं फजाइल पढ़ रहा हूं। इसने कहा, वो मेरे हक को तस्लीम नहीं कर रहा था। आज की तकरीर बड़ी अहम है अगर आप समझें। वो मेरे हक को तस्लीम नहीं कर रहा था। बीबी ने कहा, क्या है तेरा हक? उसने कहा, खिलाफत मेरा हक है, बादशाहत मेरा हक है, मुझे मुसलमानों ने खलीफा बनाया है। तेरे भाई हुसैन इब्न अली को चाहिए था वो मेरे हक को तस्लीम कर लेता, उसने मेरे हक को तस्लीम नहीं किया, उसने मेरे हक का इनकार कर दिया, उसने मेरे इख्तियार को नहीं माना, उसने मेरे इख्तियार को नहीं माना, इख्तियार का नाम माना था। अली की बेटी कड़ियों से उठी। बीबी ने कहा, अच्छा मेरे भाई ने, मेरे खानवादा ने, हमने तेरे इख्तियार को नहीं माना, चल मैं तेरे इख्तियार को तस्लीम करती हूँ, मैं तुझसे बहस करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहस करने से पहले तेरे दरबार में ये रोशनदान है, इनसे तेज हवा आ रही है, ये हवा मेरी बात तुम तक नहीं पहुंचा रही। अगर तुझ में ताकत है थोड़ी देर के लिए हवा रोक। अब ऐसे सुनना जैसे शिया हलाली सुनते हैं, जिंदाबाद अलीगढ़ वलीउल्लाह पढ़ने वाले, अलीगढ़ वलीउल्लाह पढ़ने वाले जिंदाबाद। बीबी ने कहा, जरा हवा को रोक। इसे कहा, अली की बेटी हवा रोकना मेरे इख्तियार में नहीं। बीबी ने कहा, चल हवा नहीं रोक सकता, तेरे दरबार में ऊंट खड़े हैं, ऊंट अपनी गर्दनों को हरकत दे रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रज़ा भाई।
नाज़रीन ग्रामी, आप जानते हो कि पाकिस्तान के एक बहुत मज़बूत स्कॉलर, बहुत बड़े आलिम अल्लामा आसिर रज़ा अली, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मेडल से पा चुके हैं, लेकिन आप पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। उसकी क्या वजह थी? अल्लामा आसिर रज़ा अली 4 मुहर्रम 2020 में एक ऐसे मजलिस पढ़े थे खतीजुल कुबरा नामबरगा इस्लामाबाद, जहाँ कुछ दिन पहले धमाका भी हुआ। वहाँ मजलिस पढ़ रहे थे तो उनके ये कुछ अल्फाज थे जिसकी वजह से उनको रातों रात वहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि उलमा में बहुत ज़्यादा बहस हुई और दीगर जमात के उलमा ने FIR और दीगर गिरफ्तारी का मुतालबा किया, और इसके बाद सख्त कानून की खिलाफ वर्जी के तहत इस पर FIR दर्ज कर की। लेकिन बात ये हुई कि इसको भगाने वाला कौन था? इसको भगाने वाला सिर्फ एक ही था, वो जुल्फ़ बुखारी था, जो कि इमरान खान का खास। अच्छा, इसके बाद जब अल्लामा आसिर रज़ा अली ये मजलिस पढ़ के जाते हैं तो ये वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल होती है, हर बंदा शेयर करता है कि ये क्या सही पढ़ाई है। यहाँ तक देखिए जाए अहले सुन्नत तो दूर की बात है, शिया भी अल्लामा इसके साथ नहीं देते। इससे समझ लग जाती है कि अब मेरा यहाँ से भागना ही ज़रूरी है, वरना मेरे साथ कुछ हो जाएगा। रातों रात ये वहाँ से भागने में कामयाब हुए। इसी तरह वो आते हैं एयरपोर्ट पे, जुल्फ़ बुखारी इनको मुकम्मल सपोर्ट करता है, जुल्फ़ बुखारी मुकम्मल सपोर्ट करते हुए रातों रात पाकिस्तान से बैग भगा देता है। लेकिन बात एक सोचने की है, वो अभी भी ये सोचने की है कि अल्लामा आसिर रज़ा अली साहब अपने इतना बड़ी बात करते हैं, इतना चैलेंज करते हैं, तो इस बात का भी उनको मुकम्मल तौर पर जो भी होना चाहिए मुकाबला करना चाहिए थे। लेकिन अल्लामा आसिर रज़ा अली से इस मजलिस के बाद एक वीडियो क्लिप अलग बनाते हैं और कहते हैं मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं माजरा चाहता हूँ। लेकिन उलमा के अंदर सख्त बहस थी, गुस्सा था, इस तरह उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। अल्लामा आसिर रज़ा अली साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया। इस तरह अल्लामा आसिर रज़ा अली साहब का वहाँ से भागना ज़रूरी था। मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक